लोकिज्म में वास्को कैरेक्टर मेरा फेवरेट बन रहा है भाई, स्पेशली बर्न नकल्स आर्क क्रिएट करने के बाद। आज के वीडियो के साथ हम लोग फाइनली लोकिज्म सीजन 2 को पूरा खत्म कर देंगे। फिर हम लोग एक ब्रेक लेंगे और मैं पूरा मानो कॉट अप करूंगा। उसके बाद एक लंबी वीडियो और सीन खत्म। लास्ट वीडियो हम लोगों ने बूट कैंप आर्क तक कवर किया था, अभी हम लोग आगे कवर करने वाला है। इस आर्क के बाद द नेक्स्ट आर्क इज पेब्लॉग डॉग आर्क। नाम से डॉग आर्क है, इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ता है, कुत्ता नहीं है, गलत मत समझना। आगे स्टार्टिंग में हम लोग हमारे डैनियल मतलब छोटे डैनियल को देखते हैं जिसका नाम है योंगसुक। तुम लोग एक बार कमेंट पे जरूर बताना कि इसको योंगसुक बुलाओ या फिर नेक्स्ट वीडियो से इसको छोटा डैनियल बुलाओ। अभी के लिए मैं छोटा डैनियल बुला रहा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं छोटा डैनियल को उसका बॉस उसका सैलरी दे देता है, इसी के साथ उसके हार्डवर्क की वजह से उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी पे करता है। थैंक्सगिविंग डे बहुत ही जल्द आने वाला था और यहाँ पर हमारा छोटा डैनियल सोच रहा था वो फाइनली अपने होम टाउन मतलब अपने शहर को विजिट करेगा। अपने ओल्ड बॉडी मतलब इस बॉडी के साथ वो अपनी माँ से मिलने जाएगा। वो अपने माँ से मिलने से पहले एक स्टोर पे जाता है, वो उनके लिए कुछ खरीदने के बारे में सोचता है। वहीं पर देखता है उसको देख के वहां पर जो लोग है मेन स्टोर के लोग वो भी हंसने लगता है, लाइक मजाक उड़ाते रहता है। लोग पूछते हैं हमारे कपड़े थोड़े महंगे हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे है भी? आगे अपने मॉम के लिए गिफ्ट खरीदने के बाद वो अपने शहर में जाने के लिए बस पे उठता है। बट वहीं पर देखते उसके बगल में एक लड़की है जिसको देखने का उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और बहुत ही अलग रिएक्शन देती है। लाइक टाइम टू टाइम सब कुछ तो चेंज हो रहा है बट लोग की जो हेट है उसके लुक की तरफ वो कभी बदला ही नहीं। अगेन सबके बाद फाइनली हम लोग देखते हैं हमारा छोटा डैनियल अपने होम टाउन वापस आ चुका है। अपने के साथ वो नोटिस करता है यहाँ पर उतना कुछ बदला नहीं, बदलेगा भी कैसे, बस 2 महीने के लिए वो बाहर था और वहीं पर वो आगे चलने लगता है। थोड़ा डरा हुआ था बिकॉज यहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा बुली वगैरह हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग उसको पसंद करते नहीं। आगे जाने लगता है अपने घर पे। वहीं पर हम लोग देखते हैं पीछे से एक बंदा उसको बुलाता है उसके नाम से। पीछे घूम के देखता है वो इस बंदे को जानता भी नहीं। वो सोच में पड़ जाता है ये बंदा मेरा नाम कैसे जानता है, शायद जब मैं बुली हुआ करता था ये बंदा वहीं पर था और खड़े होकर शायद मुझे देख रहा था। लेकिन सबके बाद हम लोग देखते हैं वो उसके साथ रुकता है, वो दोनों बातचीत करता रहता है और वहीं पर ये जो बंदा है ये कुछ बोलता नहीं है, बस टाइप करता रहता है, टाइप करता हुआ जाता है, किसी के साथ बात कर रहा था। बट यहाँ पर हमारे छोटे डैनियल को लेट हो रहा है, उसको अपने घर अपने मॉम के साथ मिलने जाना है। तो आगे बताने लगता है अगर तुम यहाँ पर बिजी हो तो क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? ये सुन के सामने वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और बताने लगता है तूने क्या बोला, तो दोबारा जाने वाला। और वहीं पर ये लाइन फिनिश करने के साथ हम लोग देखते हैं कोई इस बंदे को बॉल से बहुत ही जोर से हिट करता है, बंदा नीचे गिर जाता है। छोटा डैनियल शॉक हो जाता है और वहीं पर हम लोग देखता है ये वही लोग हैं जो एक टाइम में हमारे छोटे डैनियल को बुली किया करते थे। ये लोग यहाँ पर वापस आ चुके हैं और यहाँ पर इन लोगों को इस बंदे ने टेक्स्ट करके बुलाया कि यहाँ पर फाइनली छोटा डैनियल वापस आ चुका है। सीन एक्चुअली छोटा डैनियल जैसे कितने टाइम से यहाँ पर था नहीं, तो ये सारे लोग यहाँ पर इस बंदे को बुली करते थे। लाइक छोटे डैनियल का जगह ये बंदा ले लिया था ऑलमोस्ट। लेकिन सबके बाद हम लोग पुराने बुली वाले लोग छोटे डैनियल को फिर से बुली करने लगता है। ये लड़की उसकी मॉम की जो गिफ्ट है वो ले लेती है, इसके साथ ये सारे लौंडे उसके सारे पैसे ले लेता है, इवन वो पैसे जो उसके मॉम ने बहुत ही मेहनत से कमा के उसको दिया था और इस पैसे को हमारा डैनियल अपना लकी पैसा मानता था। तो डैनियल बताने लगता है जो तुमने ले लिया तो ले लिया, बस ये $5 वापस कर दो। तो ये सुन के वो लोग गुस्सा हो जाता है, बताने लगता है तेरे अंदर बहुत अकड़ आ चुका है, हमको रिप्लाई कर रहा है तू। आगे डैनियल दोबारा पैसे वापस मांगता है। वहीं पर सामने आता है एक बंदा और आने के बाद डैनियल के शोल्डर पे हाथ रखता है बहुत ही जोर से, पर इस बार डैनियल को कुछ होता नहीं है। डैनियल मनी मन बताने लगता है ये वास्को एक पकड़ के कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं। और आगे हम लोग देखते हैं हमारा छोटा डैनियल इस बंदे को जकड़ के फेंक के मारता उसका हाथ पकड़ के, और एक और बंदा डैनियल को खतरनाक किक करता है। बट यहाँ पर हमारा छोटा डैनियल तो उसका पैर पकड़ लेता है और उसको बहुत ही दूर फेंक के मारता है। वो सिंगल हैंडली मोटा डैनियल दोनों को पेल रहा है भाई, जो देख के यहाँ के सब लोग शॉक हो जाता है, लड़की शॉक हो जाती है भाई। हमारा योंगसुक छोटा डैनियल यहाँ पर मेहनत करके चेंज हो रहा है, जहाँ पर सब कुछ सही लग रहा था वही आवाज आती है सुअर तू यहाँ पर क्या कर रहा है। ये आवाज सुन के डैनियल की फटके 4 हो जाती है और हम लोग देखते हैं इट्स नन अदर देन लोगन ली, जो यहाँ पर आ चुका है। सीजन 1 में हम लोग को पता है थ्रू द एंटायर सीजन इस बंदे ने डैनियल को कैसे मारा, कैसे बुली किया, ये सब कुछ डैनियल को स्टिल याद है। फॉर दैट रीजन इस बंदे का नाम सुन के, इस बंदे का ऑरा देख के डैनियल कांपने लगता है। इट वाज मोर लाइक कि वो अपने पैर में मुंह देगा। अगर लोगन पूछने लगता है सुअर तो यहाँ से भाग क्यों गया था, क्या हमारे साथ तुझे अच्छा नहीं लगता है? और वहीं पर देखते हैं डैनियल कांपने लगता है, बैठ जाता है। इट वाज मोर लाइक एक कुत्ता जब बेल की रिंग सुन के भागते हुए आता है, इशारा करता है, वैसे ही हमारा छोटा डैनियल लोगन से इतना ज्यादा डरता है कि उसके इशारों से नाचता है। आगे वही पर वो सारे बंदे मिलकर छोटे डैनियल को मारने लगते हैं, मारते हुए जाते हैं। बहुत ज्यादा मारने के बाद लोगन ली वो सारे पैसे लेके चला जाता है और वहीं पर उस दिन लोगन बस पैसे लेके चला जाता है, उसको मारता नहीं। और वहीं पर देखते हैं जो गिफ्ट उसने अपने मॉम के लिए खरीदा था वो गिफ्ट भी वापस किया जाता है। बट वो लोग जाने से पहले छोटे डैनियल के फेस पे थूक के गए
एंड डैनियल वो लोग जाने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और बताने लगता है इतना सब कुछ चेंज होने के बाद भी उसके अंदर जो डर है लोगन ली के लिए वो अभी तक बदला नहीं। जैसा वो उनका कुत्ता पहले था वैसा अभी तक वो फील करता है। फॉर दैट रीजन इस आर्क का नाम है पैवलॉग डॉग आर्क। आगे बहुत टाइम बाद हम लोग जे को देखते उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, बताने लगता है बहुत ही अच्छा होता और थैंक्स गिविंग डे में तुम हमारे साथ आते, बट तुम अगर आओगे तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील आएगी हमको, तो इट्स बेटर कि तुम ना आओ, तुम एक सोलो ट्रिप पे जा रहे हो ना तो तुम वहीं पर जाओ। और वहीं पर हमको पता चलता है यहाँ पर जे बुसान में जा रहा है सोलो ट्रिप में, उसने ऑलरेडी टिकट रिजर्व कर लिया। लेकिन सबके बाद फाइनली हम लोग छोटे डैनियल को देखते हैं, वो घर वापस आ जाता है, बट वो देखता है कोई औरत उसकी मॉम के ऊपर चिल्ला रही है जहाँ पर वो काम करती है। वहाँ पर वो कार्टून वगैरह इकट्ठा कर रही है और ये देख के डैनियल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है बिकॉज ये सब कुछ उसकी मॉम उसके लिए कर रही है। लेकिन सबके बाद ह्योंसुक अपने मॉम को गिफ्ट कर देती है, उसकी मॉम बहुत खुश होती है और वो नोटिस करता है उसके मॉम ने उसके लिए बहुत सारे डिशेस प्रिपेयर करके रखा है, जो देख के वो शॉक हो जाता है। वो बताने लगते हैं ये सारी चीजों के बारे में तुमको फिक्र करने की जरूरत, तुम बस अभी के लिए अच्छी स्टडी करो, दैट्स इट। जो पैसों की फिक्र है उसके बारे में मैं सोच लूंगी। ये सिनेरियो देख छोटा डैनियल को $5 के बारे में सोचता है जो उसके मॉम ने उसको भेजा था, इतनी मेहनत करके वो पैसे लोगन लेके चला गया। सीन के बारे में सोच के उसको बुरा लगता है और आगे वो अपने मॉम को बताने लगता है क्या मॉम उनको उस बंदे के बारे में पता है जिसका नाम और उसका नाम दोनों सेम टू सेम है, लाइक वो अपने हैंडसम सेल्फ के बारे में बात कर रहा है। आगे वो अपने मॉम से पूछने लगता है वो फ्रेंड भी यहाँ पर ट्रिप में आ रहा है वेकेशन में, क्या ये सही रहेगा अगर वो फ्रेंड यहाँ पर उसके साथ ही रुक जाए यहाँ पर इस घर में। उसकी मॉम हाँ कर देती है और इसका मतलब हम लोग को पता चल जाता है बेसिकली हमारा छोटा डैनियल ह्योंसुक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यहाँ पर रहना चाहता है और वो जो पैसा लेके गया लोगन ली उस पैसों को वो क्लेम करने के लिए जाना चाहता है, उसके साथ फाइट करने के लिए, तो तुम समझ सकते हो। इन सबके बाद हम लोग देखते हैं हमारा हैंडसम डैनियल वहां पर जाने के लिए तैयार है, बट वहीं पर वो जय से मिलता है। जय को पता चलता है कि वो कहाँ पर जा रहा है, तो जय डिसाइड करता है वो भी यहाँ पर उसके साथ जाएगा। उसका जो बुसान वाला ट्रिप था उसको वो कैंसिल कर देता है, डैनियल के साथ रवाना कर देता है उसके होम टाउन में। लेकिन सबके बाद हम लोग देखते हैं फाइनली जय और डैनियल यहाँ पर हमारे ह्योंसुक के घर पे पहुंच चुका है और यहाँ पर उसकी मॉम कार्टून वगैरह वो सब कुछ मैनेज कर रही थी और ठीक से रूम साफ किया नहीं था। वो वहाँ पर माफी मांगती है बट वो बताने लगता है नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग क्या मदद करें, बट उसकी मॉम मना कर देते कि गेस्ट से कौन काम करवाता है। ह्योंसुक की माँ बताती है उसको ये काम करने से डेली $5 करके मिलता है। और वहीं पर इन सबके बाद बड़ा डैनियल जे को बताने लगता है ये उसका फ्रेंड है और यहाँ पर उसको एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर उसकी वो मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन सबके बाद हम लोग देखते हैं हमारा हैंडसम डैनियल तो सो जाता है और वहीं पर ह्योंसुक जाग जाता है, अपनी माँ का काम वो भी करने लगता है और वहीं पर वो बताने लगता है जय को उसकी मॉम ने डैनियल को $5 दिया था और उसके लिए वो लकी मनी था और यहाँ पर मोटा डैनियल की वजह से वो $5 चोरी हो चुका है, तो यहाँ पर वो आया वो $5 वापस लेने के लिए। ये सुन के जय थोड़ा साइलेंट हो जाता है, ये लगता है कि बंदा हमेशा ही साइलेंट रहता है। लेकिन सबके बाद ये सीन यहाँ पर कट ऑफ होता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग लोगन ली के सीनियर्स को देखते हैं जो लोगन ली को मारने लगता है बिकॉज इस बार उनको बहुत ही वो कम पैसा दिया। यहाँ पर लोगन ली भी किसी और से मार खाता है भाई, और बहुत ज्यादा मारने के बाद उसको लास्ट वार्निंग देके बता देता है अगली बार ऐसा होगा मुझे हम नहीं छोड़ने वाले, इस बार के लिए माफ कर रहा है। लेकिन सबके बाद एक लग्जरियस होटल में हम लोग जय को देखते हैं और वहां पर जय ने ऑलरेडी लोगों को लगा दिया था लोगन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए और उसके फाइनल उसे पता चलता है कि ये बंदा बहुत बदमाश है, लोगों को मारता है, बुली करता है, स्टूडेंट्स के पैसे ले लेता है। लोगन ली एक जुजुत्सु ब्लैक बेल्ट भी है, तो ये सब कुछ जय को पता चलता है। सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं सच्चे में यहाँ पर लोगन ली एक जुजुत्सु ब्लैक बेल्ट है, उसने अपने सारे सीनियर्स को पेल पेल के खत्म कर दिया भाई। जो सारे सीनियर्स ने उसको मारा था उनको जाकर उसने उल्टा मारा और जो पैसे उसने कलेक्ट करके उनको दिए थे वो पैसे भी वो वापस लेके आ गया। रात में वो अपने सीनियर्स को बता देता जिनके लिए तुम लोग पैसे कलेक्ट करते हो उनको जाके बता देना, मैं भी देख लूंगा वो लोग क्या उखाड़ लेता है। और वहीं पर हम लोग देखते ये सीनियर्स बताने लगता है तुझे पता नहीं वो किस टाइप का मॉन्स्टर है, और वहीं पर ये सिलुएट हमको दिखाया जाता है। इफ यू नो दिस कैरेक्टर यू नो राइट। इन सबके बाद देखते हैं हम लोग हमारा डैनियल वहां पर लोगन ली से मिलने जा रहा है, बट वो घर से बाहर आने के बाद ही देखता है यहाँ पर उसकी मॉम शॉक है। बस यहाँ पर ढेर सारे कार्टून एक होटल से आया उसकी मॉम के लिए और ये किसी और ने नहीं ये ने भेजा है भाई। यहाँ पर सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं डैनियल यहाँ पर आने से पहले लोगन ली के सामने ऑलरेडी जे आ चुका है, उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो तो पूछने लगता है तू कौन है, तुझे किसने भेजा और तुझे क्या लगता है तू अकेले मेरे साथ फाइट कर पाएगा। ये फाइट यहाँ पर स्टार्ट उससे पहले थोड़ा सीन कट होता है और हम लोग यहाँ पर लोगन ली के सीनियर्स को देखते हैं। लोगन ली ने यहाँ पर जो उनके साथ काम किया, जो सारे कलेक्टेड पैसे ले लिए और जो ह्यूमिलिएट किया, ये सब कुछ यहाँ पर गन को बता देता है। गन को क्लियरली बता देता है वो यहाँ पर पैसे कलेक्ट अभी करता नहीं, आगे वो ऐड करता है वो इसके बारे में गोकिम को बताएगा बिकॉज फिलहाल गोकिम नाम का एक कैरेक्टर पैसे कलेक्ट करता है। नो आइडिया कैरेक्टर कौन है। इसी के साथ ही फोन कट होता है और हम लोग देखते हैं यहाँ पर गन के सामने क्रिस्टल है
अगर तुमको सीजन 1 याद है तो ये क्रिस्टल के पास भी 2 डिफरेंट बॉडीज है हमारे मेन कैरेक्टर डैनियल की तरह। आगे क्रिस्टल गन को बताने लगता है जब यूई ने तुमको कॉल करके मदद मांगी तब तुम वहां पर गए क्यों नहीं, बट गन बता देते उसके साथ लोग थे, स्पेशल वो स्कूल का बंदा यूई के साथ ही था उस दिन। मतलब यहाँ पर हमारे डैनियल की बात चल रही है। तो बताने लगता है वही बंदा जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने मुझे नजर रखने के लिए बोला। आगे वहीं पर हम लोग एक नए बंदे को देखता है, वो बताने लगता है क्या मैं उसको देख सकता हूँ, प्रेसिडेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट शो कर रहा है, इसलिए मेरे अंदर भी उसके लिए इंटरेस्ट आ रहा है। इस बंदे का नाम है डीजी। यहाँ पर डैनियल को लेके बैकग्राउंड में कुछ अलग सीन चल रहा था जो बाद में जाके सेंस बनाएगा फॉर श्योर। आगे सीन पर कट ऑफ होता है, हम लोग देखते हैं लोगन एंड जे के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। लोगन उसको अटैक करता है बट वो इजीली डॉज कर लेता है, तो लोगन को पंच करता है, एक नहीं 2 3 4 आगे लात मारता है भाई उसको। और लोगन आगे बहुत स्ट्रगल करने लगता है, उसको पता चल जाता है जुजुत्सु ब्लैक बेल्ट उसके ऊपर कुछ काम नहीं आ रहा है। यहाँ पर लोगन को यहाँ पर पता चल गया था जे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर वो डर्टी ट्रिक यूज करता है। यहाँ पर डैनियल की पैसे वो बाहर निकालता है और यहाँ पर बताने लगता है वो इसको फाड़ने वाला है, वो इसको फाड़ने वाला था। वहीं पर हम लोग देखते हैं जय उसकी तरफ भागते हुए जाता है और ये मौका देख के वो फायदा उठा लेता है, जय को पकड़ लेता है, उसके फेस पे खतरनाक शॉट देता है बट यहीं पर रुकता नहीं, उसको लॉक कर लेता है। लॉक करने के बाद बहुत ही जोर से उसको पकड़ लेता है जिससे जय को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, उसको मारता हुआ जाता है। और वहीं पर बीच में हम लोग देखते हैं फाइनली डैनियल आ जाता है। अगर डैनियल को देख के लोगन जय को छोड़ देता है, जय साइड में पड़ा रहता है और वहीं पर लोगन डैनियल को एक जबरदस्त हिट काटता है बट डैनियल इस हिट से बच जाता है, इसको डॉच कर लेता है इजिली। और वहां पर वो इमीडिएटली चेक करने जाता है जय को क्या वो ठीक है या फिर नहीं। जय के साथ वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा था बट वहीं पर पीछे से ऑन सेकेंड लोगन आ जाता है। बट यहाँ पर डैनियल के पास स्ट्रॉन्ग बॉडी होने के बाद भी वो लोगन से डरने लगता है। जो पहले से उसके अंदर लोगन के लिए खौफ है, डर है, वो स्टिल उसके अंदर ही है इवन तो उसके पास बॉडी स्ट्रॉन्ग है। इट वॉज मोर लाइक ए ट्रॉमा जो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो डैनियल के केस में यही है, बहुत ट्राई तो करता है बट उसका डर उसके लिए जाता नहीं कभी। और वहीं पर हम लोग देखते हैं लोगन बताने लगता है ओके अभी के लिए मैं तुझे छोड़ रहा, ये बता के वो जाने लगता है और मनीमन बताने लगता है उसका यहाँ पर कोई चांस नहीं था अगर वो दोनों यहाँ पर फाइट करते तो, बिकॉज यहाँ पर लोगन का स्टेमिना कम हो चुका है। इसी के साथ लोगन को लगता है ये दोनों बंदे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोगन को जाते हुए देख के यहाँ पर डैनियल कुछ कर नहीं पाता है पर आगे डैनियल जे को अपने कंधे पे उठा लेता है, आगे बढ़ने लगता है, जे का होश आता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं वो दोनों बातचीत करने लगते हैं। बताने लगता है ठीक है $5 अभी तक उसने खर्चा भी कर लिया होगा, कोई बात नहीं मुझे नहीं चाहिए। और वहीं पर जय उसको दिखाता है वो पैसे उसने उससे ले लिया है और वो पैसे उसको दे देता है, जो देख के डैनियल इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और अपने ऊपर गुस्सा हो जाता है बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग बॉडी के अंदर होने के बाद भी उसके अंदर वो हिम्मत हुई नहीं लोगन के साथ फाइट करने का। वो जैसा था स्टिल वैसा ही है इवन दो वो इतने स्ट्रॉन्ग बन चुका है बट स्टिल वो डर कभी खत्म हुआ ही नहीं, वो अपने आप को कोसने लगता है। यहीं पर ये सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं हमारे छोटे डैनियल अपने मॉम के साथ उसी स्टोर पे जाता है जहां से उसने अपने मॉम के लिए गिफ्ट खरीदा था। जो गिफ्ट उसने खरीदा था उसमें प्रॉब्लम था, वो उनको दिखाता है बट स्टोर वाले बताने लगते नहीं ये हमने नहीं किया, ये तुमने यहाँ पर करके ले आया। तो उनके साथ बहुत ही गलत बिहेव कर रहे थे बट वहीं पर सडनली जय आ जाता है और जय ये चीज को सॉर्ट आउट करता है और वो लोग जय से डरते हैं, ये बहुत ज्यादा अमीर है यू नो भाई। वहीं पर पूरा सिनेरियो सॉर्ट आउट होने के बाद हम हमारे वास्को भाई को देखते हैं, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे और हम लोग देखते हैं वहीं पर छोटा डैनियल आ जाता है, वास्को भाई को बताने लगता है वो यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहता है, अभी जैसा है वो वैसा रहना नहीं चाहता, वो अपने आप को बदलना चाहता है। यहाँ पर डैनियल को लगता है वो पहले जैसा था अभी वैसे उसको बदलना पड़ेगा फॉर श्योर। और आगे इन सबके बाद हम लोग लोगन ली को देखते हैं। डैनियल एंड जय के बारे में सोच रहा था कि ये दोनों आए कहाँ से, कौन से शहर से आए, कौन से स्कूल से आए, इनको मैंने आसपास कभी देखा नहीं था और ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इनके बारे में मुझे जानना पड़ेगा। और आगे वो सडनली एक और बकरे को नोटिस करता और बताने लगता है चलो एक और बकरा मिल चुका है आज के लिए, एक और कुत्ता जिसको मैं अपने इशारों पे नचा सकता हूँ। इसी के साथ ये आर्क यहीं पर खत्म होता है, मतलब ये पेवलॉग डॉग आर्क। तो अभी पता चल रहा है इस आर्क का नाम डॉग आर्क क्यों है। आगे इसके बाद हमारे सामने बर्न नकल्स आर्क आता है जो वन ऑफ द बेस्ट आर्क है सीजन 2 का। और इसके स्टार्टिंग में हम लोग हमारे योनसुक मतलब छोटे डैनियल को देखते हैं वास्को भाई के साथ, वो ट्रेनिंग कर रहा है, वो उनके साथ बहुत ही मेहनत कर रहा है, ट्रेनिंग करता हुआ जा रहा है बिकॉज उसे ठान लिया कि अभी वो कुछ करके दिखाएगा। छोटा डैनियल अपने मोटे बॉडी के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है वास्को भाई के साथ और वो वहां पर पूछता है कि यार कोई शॉर्टकट वगैरह है क्या, लाइक मार्शल आर्ट वगैरह मैं सीख लूं। वास्को भाई क्लियरली बता देता है यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। वास्को योनसुक को मोटिवेट करने के लिए बता देता है अगर वो यहाँ पर अपना पूरा देगा तो उसका जो एफर्ट है ये उसको कभी बिट्रे करेगा ही नहीं, बिना एफर्ट के एक दिन के अंदर वो अपने बॉडी को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आगे योनसुक वास्को भाई को अपने वर्कआउट के बारे में पूछता है और उन सबको पता चलता है वो एवरी सिंगल डे 100 पुशअप, 100 स्क्वाट
100 सीटअप प्लस 10 किलोमीटर रनिंग करता है। हाँ पता है, साइतामा की याद आ रही है, बट इसके पीछे भी एक रीजन है जो तुमको आगे पता चलेगा। अगर सबके बाद हम लोग देखते हैं वास्को का फ्रेंड जेस आ जाता है और यहाँ पर वो छोटे डैनियल को देखने के बाद खुश होता नहीं। वो स्टार्टिंग में हमारे यंगसो को उतना ज्यादा पसंद करता नहीं। उसको लगता है यहाँ पर वास्को भाई फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर। नॉट ओनली टाइम बट टाइम के साथ साथ पैसे भी खर्च हो रहा है, बिकॉज वास्को भाई उसको जूस वगैरह मिल्क वगैरह देता रहता है। 3 दिन से यंगसो यहाँ पर मेहनत करता हुआ जाता है। अब ये सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग स्कूल वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं टीचर जैक को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलता है। जैक अपना दोनों हाथ ऊपर करता है और हम लोग देखते हैं जैक का दोनों हाथ टूटा हुआ है। वो बताने लगता है वो नहीं कर सकता बिकॉज उसका हाथ टूट चुका है। तो टीचर सवाल करने लगता है कि फिर तुम इस हाल में स्कूल में आती क्यों हो। इसका जवाब बहुत ही बढ़िया देता है कि उसके ऊपर फुल अटेंडेंस देना है स्कूल में, फॉर दैट रीजन वो यहाँ पर आता है। जो लोग सोच रहे हैं जैक के हाथों के साथ हुआ क्या है वो याद करो। बोट कैम्प वाले आर्क के लास्ट में हम लोगों ने देखा था जैक ने बंदे को मार मार के चकनाचूर कर दिया था उसके टूटे हुए हाथ से। तो या उसी वजह से उसका हाल अभी ऐसा और उसकी टेक केयर कर रही है वन एंड ओनली मीरा, उसकी गर्लफ्रेंड। आगे सीन में हम लोग देखते हैं वास्को भाई हमारे डैनियल को चॉकलेट मिल्क देता है और बताने लगता है कि वो उसको रास्ते में मिला तो तुम पी लो। जो देख के जेस वाज लाइक यार इसको भी वास्को भाई यार चॉकलेट मिल्क दे रहा है। देखते हैं वहां पर बर्नकल से कुछ और बंदे आ जाता है। वास्को भाई बताने लगता है वो सब लोग एक साथ मिलकर वहां पर वर्कआउट करने जा रहा है। वास्को जेस और बर्नकल्स के सारे मेंबर्स को देखने के बाद ना डैनियल मनी मन सोचने लगता है कि यार आई वंडर ये जो बर्नकल्स क्लब है ये किस टाइप का क्लब है। देखने में तो इनको स्लैकर्स लगता है बट मैं जानना चाहूंगा ये सच है या फिर नहीं। वहीं पर हम लोग देखते हैं जे भी डैनियल के लिए एक नहीं बट दो चॉकलेट मिल्क लेके आया। बंदा उसके लिए अलग ही लेवल पे केयर करता है, हमको पता है। आगे स्कूल के बाद डैनियल नोटिस करता है बर्नकल्स के बंदे बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ सामान लेके जा रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो वहां पर डैनियल खुद उनकी मदद करने के लिए चला जाता है और अकेली पुश करके उनकी मदद कर देता है। और वहीं पर वो आगे बढ़ के नोटिस करता है यहाँ पर जो जेस है वो एक पेड़ पे किक कर रहा था बिकॉज जो बच्चे खेल रहे थे उनका बॉल ऊपर पेड़ पे अटक गया, तो वहां पर उतारने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑन अगेन वहां पर डैनियल आ जाता है और एक सिंगल किक के साथ वो बॉल उतारने में उसकी मदद करता है। अगेन सबके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जेस डैनियल के बारे में सोचने लग रहा था। वो बताने लगता है कि यहाँ पर ये लक नहीं है कि यहाँ पर डैनियल ने वास्को भाई को बीट कर दिया। मैंने जितना सोचा था डैनियल उतना बुरा भी नहीं है। वो डैनियल की तारीफ करने लगता है और वो डैनियल का सपोर्टर भी बन रहा है भाई यहाँ पर। जैसे कि जेस डैनियल की तारीफ कर रहा है तो ये देख के भाई ह्योंग सुक तो बहुत खुश होने लगता है मनी मन बिकॉज उसके बारे में बोल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं जेस वास्को के सामने डैनियल की तारीफ करने लगता है, बताने लगता है बंदा बहुत अच्छा है, आई विश कि उसकी तरह एक मेरा बच्चा होता। वो स्ट्रांग है, पर्सनैलिटी अच्छी और देख कर लगता है कि वो एक अलग ही प्लेनेट से आया। वहीं पर देखते हैं जेस ह्योंग सुक की तरफ देख के मनी मन बोलने लगता है मुझे लगता है ये भी बुली हुआ है, फॉर दैट रीजन वास्को भाई खुद इसको अपने पास रख उसको ट्रेनिंग करवा रहा है। वो ऐड करता उसको पता नहीं ट्रू बुली होना किसको बोलता है। आगे फाइनली जेस के थ्रू हमारे सामने वास्को का बैक स्टोरी आता है जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जेस वास्को बचपन से एक साथ ही थे, एक साथ खेला करते थे एवरी सिंगल डे और वो दोनों हीरो गेम खेलते थे जहां पर जेस हीरो बनता था और वास्को के एक्शन फिगर देख के विलेन बनाया जाता था। अरे वो बताने लगता है वास्को क्या कर रहा है, मेरे ऊपर अटैक कर, जल्दी करना। बट वास्को अटैक करता नहीं। वास्को उसको सवाल करने लगता है कहीं गलत होगा अगर हीरो यहाँ पर अटैक ना करे, मदद ना करे तो वो लोगों के लिए फाइट करता ही क्यों, और अगर विलेन हीरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तब क्या होगा। हमको पता चलता है जो वास्को को हम लोग वास्को के नाम से जानते हैं उसका रियल नेम वास्को नहीं है, उसका रियल नेम है योंताई। और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक थी बचपन से। और जेस को छोड़ के वास्को के पास और कोई फ्रेंड था ही नहीं। जेस वाज हिज ओनली फ्रेंड। आगे चल के हम लोग देखते हैं जेस वास्को दोनों एक ही स्कूल में गए और सेम ही क्लास में थे और वहां पर जाके वो लोग नोटिस करते हैं वहां पर बहुत सारे लोग फोन में गेम्स खेलते हैं। कौन सा गेम, लुकिज्म वाला गेम ही है भाई ये। आगे पर हम लोग देखते हैं 3 नया बंदा आता है। वास्को और जेस के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे, वो भी उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं और इन सब के बाद वो तीनों उन दोनों को कैंटीन में लेकर जाते हैं थोड़ा खाना पीना करने के लिए। और वहीं पर हम लोग देखते हैं 3 सीनियर्स आ जाता है एंड ऑफ द सीनियर उस बंदे से सिगरेट मांगने लगता है और वहीं पर वो बंदा सिगरेट उनको दे भी देता है। और आगे हम लोग देखते हैं जो बंदा रिसेंटली उनका फ्रेंड बना ये सीनियर की चाटने वाला बंदा है। सीनियर से वहां पर स्मोक करने जा रहे थे बट उनके साथ ये लोग भी जा रहे थे और ये लोग जेस और वास्को भी पूछते क्या वो लोग सिगरेट पीने जाएंगे वहां पर। जेस तो वहां पर मान जाता है बट वास्को जेस को रोक लेता और बताने लगता है सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है और उसके मॉम ने बोला जो लूजर्स है वो सिगरेट पीता है। अभी ये वर्ड से सारे सीनियर्स ट्रिगर हो जाता है एंड वन ऑफ द सीनियर सामने आता है, वास्को को सुनाने लगता है, गालियां देता है और उसको डायरेक्ट स्लैप करता है। वास्को को सॉरी बोलने के लिए बोलता है बट वास्को सॉरी बोलता नहीं, वो जैसे कहा वैसे ही खड़ा होता है और उसके जो फ्रेंड्स है ये सब कुछ देख के कुछ रिएक्ट भी नहीं करते उतना ज्यादा। जैसे कि वास्को सॉरी नहीं बोल रहा था वहीं पर सीनियर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वास्को को मारने लगता है, मारता ही जाता है उसके फ्रेंड्स के सामने। जेस इस पूरे सीन को देख रहा था पर देखे भी वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए आगे नहीं आता है। मारने के बाद जब वास्को उनको सॉरी नहीं बोलता है वहीं पर हम लोग देखते हैं बुलेट गैंग का लीडर बताने लगता है तूने सारे लोगों के सामने हमारा नाम बदनाम किया है, हमको एम्बेरस किया, अभी कुछ टाइम तक तू हमारे साथ ही बिताने वाला है।
उनके साथ बिताने का मतलब आई होप तुम समझ रहे हो। और कुछ टाइम बाद हम लोग देखते हैं वास्को क्लासरूम में आता है, बट वो नॉर्मली नहीं आता है। उसकी यूनिफॉर्म में ब्लड थे, उसका पूरा फेस का हाल खराब कर दिया था, नाक से खून आ रहा था। और वहीं पर हमको पता चलता है आजकल एवरी सिंगल डे वास्को ऐसे रूम में आता है। लाइक जो सीनियर्स है वो उसको डेली पीटता हुआ जाता है। जेस भी ये सब कुछ देखता है बट उसको उतना ज्यादा बुरा नहीं लगता है, वो ये सब कुछ इग्नोर करने की कोशिश करता है। बट स्टिल जेस थोड़ा पूछता है कि वो आजकल ठीक तो है ना, वास्को क्लियरली बता देता है हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर जिसको लगता है वास्को यहाँ पर एक स्पेशल चाइल्ड है, वो क्लियरली बता देता है जब उसके सामने मार खा रहा था तब उसको गिल्टी भी फील नहीं हो रही थी। आगे हम लोग देखते हैं टाइम टू टाइम जेस वास्को से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, उसको इग्नोर कर रहा था, उसके साथ चलना फिरना कम कर दिया था। वहीं पर एक दिन जेस स्कूल के बाहर बंदे को नोटिस करता है जो साइड में खड़ा है और खड़े होकर वो रो रहा है, रोता हुआ जाता है। एंड दैट गाय वाज नन अदर देन वास्को। और तभी उसको पता चल गया था जो वास्को उसके सामने सब लोगों के सामने वो टफ बनने की कोशिश करता है, वो वास्को अंदर से टूट चुका है। उसको एवरी सिंगल डे जिस तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, उससे वो परेशान हो चुका है। बट स्टिल उन सबके सामने वो कुछ भी नहीं बताता है। दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि जेस वास्को को रोते हुए देखा वहां पर। बट ये सब कुछ देख के भी जेस उसकी मदद करने जाता नहीं, वो वहां से चला जाता है। और अगले दिन वो नोटिस करता है वास्को स्कूल में नहीं आया। वो सोचने लगता है कि वास्को के साथ तो कुछ हुआ होगा, वो ऐसे टाइप का बंदा नहीं कि वो यहाँ से अभी भाग जाएगा ना। आगे वहीं पर जेस के सामने और 3 उसके फ्रेंड्स आ जाते और बताने लगते सीनियर्स ने बोला जैसे कि आज वास्को नहीं आया तो उसको बुलाने के लिए। जेस यहाँ पर पहुंचने के बाद ही देखता है ये जो बुलेट गैंग है ये तीनों मिलके एक बंदे को बहुत ही ब्रूटली मार रहा है, पोल के साथ लटका के मारते हुए जा रहा है। जो देख के जेस डर जाता है और जेस यहाँ पर आने के साथ जो बुलेट गैंग का लीडर है बताने लगता है ओके यहाँ पर एक बंदा आ चुका है, हाँ इसका फ्रेंड तो मिसिंग है ना, आज नहीं आया। ताकि बुलेट गैंग का लीडर जिसको सवाल करता है वास्को आज क्यों नहीं आया, जेस बता देता है कि उसको यहाँ पर पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। पर हम लोग देखते उस बेचारे बंदे के ऊपर टॉर्चर आफ्टर टॉर्चर और भी ज्यादा चलता हुआ जाता है। उसका टॉर्चर देखने के बाद जेस मनी मन सोच रहा था क्या वो लोग मेरे साथ भी ऐसा करने वाला है। अब वहीं पर हम लोग देखते हैं बुलेट गैंग का लीडर एक पेन बाहर निकालता है और जेस के फेस पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। जेस कुछ करता नहीं, कांपने लगता है, डरता है। बुली वहां पर उसको पूछता है क्या वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, जेस बोलता है हाँ। और वहीं पर हम लोग देखते हैं वो पेंसिल उसके नाक में घुसा देता है भाई। और आगे बुलेट गैंग का लीडर बताने लगता है 2 दिन से वो आया नहीं, तो अगर नेक्स्ट डे वो नहीं आएगा तो उसकी जगह तू होगा, उसका टॉर्चर तो झेलने वाला है। ये सुन के जेस डर जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं जेस फाइनली वास्को के घर पे जाता है उससे मिलने के लिए। हम लोग देखते हैं वास्को वहां पर लेटा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बट सवाल जब करता है कि तुम ठीक हो, वास्को बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर जेस वहां पर उसके डेस्क में कुछ टिश्यूज नोटिस करता है जहाँ पर ब्लड लगा हुआ है, जो देख के जेस समझ आता है उसके साथ कुछ तो हुआ है। उसी के साथ वास्को भी जेस के सर पे वो ऐसी मार्क नोटिस करता है और इसका मतलब तुमको पता है क्या। बट जेस बताने लगता है वो उसकी मदद कर सकता है, वो यहाँ पर उसकी होमवर्क कंप्लीट करके दे सकता है। वास्को से जेस को पता चलता है वास्को कल फाइनली स्कूल जा रहा है, जो सुन के वो मनी मन खुश होता है। वो होमवर्क करना स्टार्ट करता है, अपना पेन हाथ में लेता है और वहीं पर देखता है पेन हाथ में उठाने से वास्को कांपने लगा। वो बताने लगते इस पेन को मेरे से हटा दो, जो देख के जेस को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है, पेन के साथ उसका क्या लेना देना है। वहीं पर जेस को याद आता है वो जो बुलेट गैंग है वो पेन को यूज करता है टॉर्चर करने के लिए। इवन उसने टिश्यूज नोटिस किया जहाँ पर ढेर सारे ब्लड लगा हुआ है। ये देख के वो इमीडिएटली वास्को के बेड के ऊपर आ जाता है, वास्को का हाथ पकड़ता है, उसका ब्लैंकेट हटा देता है। और आगे वो जो देखता है उसके आंखों पे विश्वास नहीं होती है भाई। आगे हम लोग देखते हैं वास्को के पूरी बॉडी के ऊपर पेन को यूज करके बहुत ही रफली टॉर्चर किया गया। दैट वाज सो ब्रूटल कि यार जेस से रहा नहीं जाता है। वो रोने लगता है, वास्को को बताने लगता है यार तुझे सॉरी बोलना चाहिए था इडियट, तू सॉरी बोल देता तो क्या जाता। बट वास्को क्लियरली बताने लगता है अगर तू डरता है तो सफर करता है, भीख मांगता है, ये चीज उनको और ज्यादा सुपीरियर बनाता है। वो लोग वास्को को जैसा करने के लिए बोलेंगे वास्को वैसा ही करेगा, तो इसका मतलब वास्को यहाँ पर हार रहा है। पर वास्को क्लियरली बता देता है वो नहीं हारने वाला है और वो उनसे माफी नहीं मांगने वाला है। जो सुन के जेस का दिमाग फट जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि इतने टाइम से वास्को अपने वे में लड़ रहा था उनके अगेंस्ट। इन सबके बाद अगले दिन भी स्कूल में वास्को आया नहीं था। फॉर दैट रीजन ये बुली गैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बट इस बार हम लोग देखते हैं जेस वास्को के लिए आवाज उठाता है, वो बताने लगता है उनको वास्को को परेशान नहीं करना चाहिए, उसका हाल ठीक नहीं है। बट ये सुन के ये बुलेट गैंग जेस को मारने लगता है। वास्को ने टाइम से जो टॉर्चर झेला वो सेम टॉर्चर जेस के ऊपर होने जा रहा है, उनको लोग मारने लगता है। और वहीं पर ये बुलेट गैंग का लीडर बताने लगता है मैंने तुझे कल ही बता दिया था, अगर तो उसको आज नहीं लेकर आएगा तो सेम काम तेरे साथ होगा, ये सेम पेन यूज करके मैं तेरे ऊपर भी वो टैटू ड्रॉ करूंगा। और वहीं पर देखता है
बुलेट गैंग का लीडर जिसको गिरा देता है उसका शर्ट ऊपर करता है और इस पेन से वो ड्रॉ करना स्टार्ट करने वाला था, बट पीछे से हम लोग देखते हैं वास्को आ जाता है भाई। वास्को एक अलग ही एटीट्यूड से आया और जिसके वहां पर जो उसने एसई मार देखा था उससे उसको पता चल ही गया था उसके ऊपर अभी टॉर्चर चल रहा है, अब्यूज कर रहे हैं लोग। आगे बुलेट गैंग वास्को को बताने लगता है तू जिस फ्रेंड किया है इस सेम फ्रेंड ने प्रॉमिस किया था तुझे यहाँ पर लाने के लिए, तुझे हम लोग मार रहे थे, इसने तो कुछ किया नहीं था, उसने बस देखा और पूरे सिनारियो को इग्नोर कर दिया। अब ये सब कुछ सुन के ऑफ कोर्स जेस को अच्छा लगता नहीं, वो वास्को के फेस की तरफ देख भी नहीं पा रहा था शर्म की वजह से। वहीं पर हम लोग देखते हैं वास्को ये सारे वर्ड्स को इग्नोर करके अपना शर्ट उतार के उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और बताने लगते हैं ये मेरा फ्रेंड है। सीनियर वास्को को एक किक करता है, वास्को किक लेता है बट स्टिल अटैक करने की कोशिश करता है। वास्को का अटैक वो लोग इजिली डॉज कर रहे थे बट अगेन वास्को को मारते हुए जा रहे थे, मार रहे थे बट स्टिल वास्को अटैक आफ्टर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इवन दो वास्को एक सिंगल अटैक भी उनके ऊपर लैंड करता नहीं बट वास्को ट्राई करना नहीं छोड़ता। आगे हम लोग देखते हैं वास्को वाज ब्लीडिंग सो हार्ड बट स्टिल वो टिका रहता है और बताने लगता है जेस को टच करने के बारे में सोचना भी मत। बुलेट गैंग का लीडर जेस की तरफ हाथ आगे करता है जो देख के जेस को लगता है कि शायद वो मान चुका है और उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है और समथिंग, बट वो अपना हाथ आगे बढ़ाने के साथ ही भाई ये बुलेट गैंग का लीडर जो पंच आफ्टर पंच जेस के फेस पे करता रहता है, करता जाता है। वास्को कुछ कर नहीं पाता बिकॉज एक और सीनियर वास्को को पकड़ के रखा था वहां पर। उनको यहाँ पर इतना ब्रूटली मारा जा रहा था कि बुलेट गैंग के लोग वहां से भाग के चले जाते हैं, डर के मारे। जो लोग इस रूम से भाग रहे थे हम लोग देखते हैं वहां द मेंबर को एक बंदा आके खतरनाक शॉट दे के बहुत दूर फेंक के मारता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं येलो हेयर वाला कैरेक्टर आता है और बताना लगता है एक बंदे के लिए 1000 तो यहाँ पर 3 बंदा है, इसका मतलब 3000 टोटल। और इसके साथ ही वही बंदा है जिसका हाल कुछ टाइम पहले बहुत ही बेकार बना के रखा था इन लोगों ने मार के, और ये उसी का कजिन है और इस बंदे का नाम है किमगू। इसका नाम इससे पहले हम लोगों ने सुन के रखा है गन से, राइट। पैसा कलेक्टर करंट टाइमलाइन में भी ये बन चुका है, राइट। आगे हम लोग देखते हैं बुलेट गैंग सवाल करने लगता है कि तुम हो कौन। वहीं पर किमगू बताने लगता है मैं तुम लोगों की तरह ही हूँ, एक विलेन। वो लोग तो शॉक हो जाता है और ये मोटा सीनियर इमीडिएटली किमगो की तरफ भागते हुए आता है उसको अटैक करने के लिए। वो बस अपने पैर को यूज करता है, शॉट देता है, एक सिंगल शॉट के साथ उसको वहीं पर गिरा देता है भाई। और आगे हमको पता चलता है ही इज क्रेजी अबाउट मनी, पैसों के लिए वो यहाँ पर उसको मार रहा है, उसके कजिन से उसको पैसे मिल रहा है। किमगो तो एंटायर टाइम बिना हाथ को यूज करके फाइट कर रहा है और वहीं पर हम लोग देखते हैं फाइनली यहाँ पर बुली गैंग का लीडर उसको देख के थोड़ा डरता है, उसके पास एक चाकू था उसको बाहर निकाल देता है। जो देख के यहाँ पर किमगो बताना लगता है ये तो चाकू यूज कर रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसे चाहिए मुझे। आगे वहीं पर किमगो वास्को का हाल देखता है, नोटिस करता है उसका हाल कैसा बना के रखा है उन लोगों ने। मनी मन सोचने लगता है ओके यहाँ पर एक विक्टिम है और यहाँ पर वो चाकू से मुझे अटैक करेगा। हाँ वो स्माइल करके बताने लगता है ओके अभी मुझे जैसा करने का मन करेगा मैं वैसा ही कर पाऊंगा बिना कोई डर के। ये बुलेट गैंग का लीडर सीधा उसकी तरफ भागते हुए आता है उसको मारने के लिए अपने चाकू से, बट यहाँ पर एयर को उठा के उसके फेस पे एक बहुत ही जोर से शॉट देता है जिससे यहाँ पर इस बुलेट गैंग का दांत टूट जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। बट सिनारियो यहीं पर रुकता नहीं, जैसे कि वो यहाँ पर चाकू लेके आया था, जिस हाथ से उसने चाकू पकड़ा था उस हाथ को वो पेलने लगता है, मारने लगता है, कुचलने लगता है, अपने पैर को यूज करके मारता हुआ जाता है। उसके हाथों की एवरी सिंगल उंगलियां वो तोड़ देता है लात मार के। बुलेट गैंग लीडर सवाल करे तुम ऐसा क्यों कर रहा हो। वहीं पर आगे किमगो बताने लगता है तुम लोग जो कर रहे हो मैं तो वही काम कर रहा हूँ ना, एक लोगों को मारना परेशान करना, मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। किमगो आगे बुलेट गैंग लीडर को इतना ही मारता है कि भाई वो लिटरली अपने पैंट में मुंह देता है भाई, वो डर के मारे मुंह देता है, उसका ऑरा इतना ही ज्यादा है। ये देख के बास को शौक हो चुका था, वो उसको और मारे। इससे पहले रूम में टीचर्स आ जाता है, टीचर्स उसको प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाता है और वहीं पर वो सारे के सारे विक्टिम्स बताने लगता है उसने उनको चेयर से हिट किया, उनके उंगलियां तोड़ दी एंड एवरीथिंग, सब कुछ ना ब्रीफली बताने लगता है। और यहाँ पर किंग पूरे टाइम चिल कर रहा था और आगे प्रिंसिपल को बताने लगता है यहाँ पर एक सीरियस क्राइम हुआ है, क्या तुमने उस बच्ची का बॉडी देखा है। लाइक बासु की बॉडी को दिखाता और बताने लगता है कि देखो उसके बॉडी के साथ इन लोगों ने क्या किया। किम को बताना लगता है पर इतने टाइम से ये सारे लोग मिलके उसको मार रहे थे ना, टॉर्चर किया, इवन आज तो चाकू लेके आया, तो सेल्फ डिफेंस में उसने ये काम कर दिया। प्रिंसिपल यहाँ पर कुछ और करने के बारे में सोच रहा है, तो इस सारे चीजों के बारे में वो बाहर बता देगा सबको। अगर प्रेस में ये बात चली जाएगी तो स्कूल प्लस प्रिंसिपल का रेपुटेशन खत्म है भाई। ये वो प्रिंसिपल को क्लियरली बता देगा तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, मुझे पीसफुली घर जाने दो या फिर अपने स्कूल बंद कर दो। आगे नेक्स्ट लाइन में बताते हैं पुलिस को बुलाना है, चलो बुला लो, मेरे पास दिखाने लायक बहुत कुछ है। और वहीं पर ये सब कुछ यहीं पर सॉर्ट आउट होता है और हम लोगों को पता चलता है बुलेट स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करके अलग स्कूल में भेज दिया गया। वहीं पर किम को यहाँ से जाने लगता है, बट बास को पीछे से सवाल करता है वो यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग बना कैसे। किम को बताने लगता है वो डेली
100 पुशअप करता है, 100 सिटअप करता है, 100 स्क्वाट करता है और 10 किलोमीटर भागता रहता है। आई होप तुमको पता चल रहा है वास्को भाई ये ट्रेनिंग कब से करना स्टार्ट किया है। इसके बाद किम के कजिन को हम लोग देखते हैं, वो वहाँ पर स्टिक खा रहा था, बट जैसे वहाँ पर निडल था वो देख के यहाँ पर वास्को को डर लगने लगता है। उसको एक फोबिया हो चुका है, वो भी निडल से डरता है, बिकॉज उसके साथ निडल को यूज करके बहुत कुछ किया गया। आगे इन सबके बाद हम लोग देखते हैं जेस वास्को को बताने लगता है उसके पास जैसे इतने सारे निशान है, इसको मिटाने के लिए वो यहाँ पर टैटू यूज कर सकता है, बट जैसे टैटू यूज करने के लिए निडल यूज करना पड़ेगा, उसको डर लगता है। बट जेस बताने लगता हो कि ठीक है पहले मैं करता हूँ, मेरा तुम देख लो, अगर अच्छा लगे फिर तुम कर सकते हो। तो जेस आगे एक टैटू करवा लेता है अपने छाती पे, जो देख के वास्को थोड़ा यूज टू होता है, उसको अच्छा लगता है, वो भी टैटू कराने जाता है। और उसकी बॉडी देख के टैटू आर्टिस्ट शॉक हो जाता है, वो क्लियरली मना कर देता है कि वो वास्को की बॉडी पे टैटू नहीं करने वाला है। जस्ट उस टैटू आर्टिस्ट को एवरी सिंगल डे रिक्वेस्ट करता रहा, करता गया, करते करते एक दिन फाइनली जाके टैटू आर्टिस्ट मान जाता है और वास्को के ऊपर टैटू करवा लेता है। ये फ्लैशबैक के बाद हम लोग करंट टाइम में वापस आता है और हमको पता चलता है ये सारे जो फ्लैशबैक थे ये 3 साल पुराने फ्लैशबैक थी भाई। आगे वहां पर बहुत ही जोर से बाइक चलाने की आवाज आती है और हम लोग देखते हैं सामने से 3 बंदे आ रहे हैं। ये तीनों बंदे कोई और नहीं, वही सेम सीनियर्स है जो बुली कर देते हैं उनको। जैसे तो उनको देख के पहचान लेता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये तीनों बंदे अपने बंदियों के साथ कोने पे है और वहीं पर वो लोग वास्को को नोटिस करता है। वास्को का टैटू देख के वो तीनों के तीनों डर जाते हैं, बट ये लग बात है कि उनको पता नहीं कि वास्को वही वास्को है जिसको वो लोग बुली करते थे। आगे वो तीनों जेस को देखते हैं और जेस को देख के वो लोग पहचान जाते हैं कि जेस तो वही है जिसको वो लोग बुली करते थे। बट वहीं पर सडनली वास्को आ जाता है, जिसको बता लगता है चल हगने जाते नहीं, सीरियसली ऐसा बोलता है, वो हगने जा रहा था वही वास्को को लेके। जैसे कि वास्को जेस यहाँ से चले गए थे, मौके का फायदा उठा के ये पुलिस वाले फिर से युंगसो को परेशान करने के लिए आ जाता है। चारों तरफ से उसको घेर लेता है, उनको मारने ही वाला था और वहीं पर पीछे से जेस आ जाता है और बताने लगता है इतने साल बीत गए बट तुम लोग वही के वही हो, नहीं बदले। आगे ये तीनों पूछने लगता है जेस क्या तू अकेले है, वो बताने लगता है मैं अकेले हूँ। वहीं पर हम लोग देखते हैं गेन ये बुली गैंग का लीडर अपना चाकू बाहर करता है और वहीं पर जेस बताने लगता है देख के सच्ची में लग रहा है यार तुम लोग वैसे के वैसे हो, तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो। आगे ये सुन के बुली गैंग लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो भागते हुए चाकू लेकर उसको अटैक करने आता है और यहाँ पर जेस किमगो की तरह एक सिंगल शॉट देता है उसके सामने जो भी था उससे। शॉट लगने से भाई उसका दोबारा दांत टूट जाता है। नॉट ओनली दैट, इसके बाद उसके बाकी मेंबर्स भी आता है, उनको भी एक एक करके मार के वहीं पर खत्म कर देता है। जैस सिंगल हैंडली इन तीनों को वहां पर पेल देता है। लेकिन सबके बाद जेस और वास्को का 2 साल पुराना फ्लैशबैक आता है और हम लोग देखता है वास्को के शरीर पे सारे के सारे टैटू बन चुके हैं। इतने सारे टैटूज बनाने से वास्को का जो फोबिया था वो फोबिया भी चला गया। और इन सबके बाद उन्होंने नकल्स क्लब को स्टार्ट किया। इसी फ्लैशबैक में हम लोग किम गो को देखता है गन के साथ, यहाँ पर गन खुद किम गो से मिलने आया। आगे हमको पता चलता है गन को यहाँ पर ऑर्डर मिला उसका एक स्पेशल टेस्ट स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर टेस्ट किया था, ये हमको दिखाया नहीं जाता है, सीन यहीं पर कट होता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग दोबारा स्कूल वाले मोमेंट पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं वहां पर ऑन से गेन पॉल के साथ टॉर्चर चल रहा है, बुली चल रहा है, बट दिस टाइम बुली कौन कर रहा है? किमगो का वही कजिन जो एक टाइम में ऐसे पोल के साथ बुली हो रहा था। भाई यहाँ से हमको सीख मिलते हैं जो ट्रैश है वो हमेशा ट्रैश रहता है, अगर उनको नहीं बदला जाए तो नो मैटर तुम उसको कितना भी खाली क्यों ना करो वो भरते रहेंगे। लेकिन सबके बाद हम लोग देखते हैं जैसे एक नया टैटू करवाया जिसका नाम है माई हीरो मैन ईटी, जो देख के वास्को सवाल करता है जो आज तुमने टैटू करवाया इसका मतलब क्या है? माई हीरो मैन ईटी, ईटी का मतलब क्या है? आगे हमको पता चलता है ईटी इज मोर लाइक ए शो नेम जिसके अंदर एक सुपर हीरो है जिसका नाम है वास्को। वही सुपर हीरो एक्शन फिगर है जो बचपन में जिसने वास्को को दिया था, जो वास्को के पास है अभी। यूसी यूनताई का नाम बनता है वास्को और वहीं पर वास्को ये बता देता है एनीवे तुम्हें मेरा हीरो है जेस। जेस बताता है हाँ तू भी मेरा हीरो है। और आगे जेस के थ्रू हमको पता चलता है उसने जो अपने हाथ में ईटी लिखा है That was not supposed to be the show, इसका मतलब है यूनताई। और एंड में हम लोग देखते हैं वास्को was so touched, वॉशरूम में जाके रोने लगता है भाई। जैसे उस लाइक भाई बाहर निकल क्या कर रहा है, बट वास्को was crying। और इसी के साथ वन नकल्स आर्क यहाँ पर खत्म होता है। अगर लोकेजिम रीड ना करता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि यार लोकेजिम मानवा के अंदर सच्ची में इतने सारे अच्छे स्टोरीज है। ये तो बस अभी शुरुआत है, जितना कंटेंट कवर किया सीजन 2 यही तक वो लोग एनिमे के अंदर दिखाएंगे, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा तुम लोग नहीं देखने वाले हो। तो यार बाकी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था लगातार 3 दिन में 3 वीडियोस लोकेजिम के ऊपर हम लोग सीजन 2 को खत्म कर देंगे। सीजन 2 खत्म हो चुका है, बाकी नेक्स्ट वीडियो एक लंबी वीडियो होगी जो मैं पूरा मानो कटअप करने के बाद लाऊंगा। जो वीडियो हम लोग सारे आर्क्स के बारे में एक ही वीडियो में बात करेंगे और हम लोग लेटेस्ट चैप्टर तक कटअप कर लेंगे। आई होप लोकेजिम का इतना लंबा मानो रीड करने के बाद मैं डिसअपॉइंट होऊंगा नहीं। जितने लोकेजिम रीडर से बाकी अपना ओपिनियन चाहो तो नीचे कमेंट पे तुम लोग टाइप कर सकते हो। तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।